इनको पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया ही इसीलिए क्योंकि जमुई मेरे लिए संसदीय क्षेत्र नहीं है, मेरा पारिवारिक रिश्ता है। जब बहन और बहनोई का झगड़ा होता है तो बहन ही हमेशा जीतती है, बहन से ही बहनोई है, बहनोई का कोई अस्तित्व नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। जमुई लोकसभा क्षेत्र फिर से चौराहे पर है। यहां पे चिराग के नॉमिनी अरुण भारती को पहले से लोग जानते तक नहीं। चिराग पिछले चुनाव में 55% से ज्यादा वोट ला चुके हैं। उनकी यह लोकप्रियता इस बार कितना मददगार साबित होगी। राजद के उम्मीदवार अर्चना रविदास को यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। सरकार विरोधी वोट का इनको सहारा मिलेगा। अभी तक यही बात उभर कर आई है कि राजद के कार्यकर्ता जहां अपनी पार्टी से उदय नारायण चौधरी के उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना पर मुखर थे, वहीं उन्हें अब पार्टी के द्वारा दिए गए महिला उम्मीदवार अर्चना रविदास के प्रति भूमिका निभानी है। दूसरी तरफ चिराग इस क्षेत्र में सवालों के घेरे में रहे हैं। वहीं चिराग पासवान राज्य में अपनी लोकप्रियता की बदौलत अपने जीजा के लिए इस क्षेत्र में कितनी सहूलियत पैदा कर पाते हैं, आइए शुरू से जानते हैं। जमुई लोकसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1957 में हुआ था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) के बनारसी प्रसाद सिन्हा जीते थे, जबकि 1962 और 1967 के चुनाव में फिर INS के नयनतारा दास जीते। 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जगह CPI के भोला मांझी की तब जीत हुई, जबकि जमुई को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दिया गया था। 1977 के आम चुनाव के समय वर्तमान जमुई जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों को 4 लोकसभा क्षेत्र में बांट दिया गया था, यानी इस साल जमुई लोकसभा क्षेत्र का अस्तित्व नहीं था। जमुई विधानसभा क्षेत्र को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, सिकंदरा को बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में, झाझा को बांका में और चकाई को गोंडा लोकसभा क्षेत्र में जोड़ दिया गया था। आगे फिर परिसीमन हुआ। झारखंड के अलग राज्यों के बनने के बाद चकाई को गोड्डा से निकालकर बांका क्षेत्र में जोड़ दिया गया, जबकि बांका के देवघर विधानसभा क्षेत्र को झारखंड राज्य के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के साथ जोड़ दिया गया। 2008 में फिर से जमुई को लोकसभा क्षेत्र बनाया गया और इसे अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित किया गया। जमुई लोकसभा क्षेत्र में जमुई जिले के सभी 4 विधानसभा क्षेत्र जमुई, सिकंदराबाद, SC आरक्षित, झाझा और चकाई हैं। साथ साथ मुंगेर जिले का तारापुर विधानसभा क्षेत्र तथा शेखपुरा जिले का शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। 2019 में जमुई लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या 17,61,000 थी। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 2,586 थी। 2019 लोकसभा चुनाव में मात्र 55% मतदान हुआ था। अभी जमुई लोकसभा क्षेत्र की साक्षरता 51% है। यादव और राजपूत बहुल इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी 17.1% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 3.3% है। जमुई लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 10.7% है। ग्रामीण आबादी 79.5% है और शहरी आबादी 10.5% है। फिर से वर्तमान जमुई के 2024 के चुनाव पर आते हैं। 2008 में लोकसभा क्षेत्र बनने के बाद वर्ष 2009 में चुनाव हुआ, जिसमें JDU के भूदेव चौधरी ने JDU के श्याम राजक को हराकर विजय प्राप्त किया था। चुनाव में JDU को 33.4% और RJD को 27.8% वोट, जबकि कांग्रेस के अशोक चौधरी को 13.3% वोट मिले थे। 2014 में यहां से LJP के चिराग पासवान 33.7% मत लाकर विजय हुए थे, जबकि RJD के सुधांशु शेखर भास्कर को 26.4% और JDU के उदय नारायण चौधरी को 26.3% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में LJP के चिराग पासवान ने 55.7% वोट लाकर विजय हुए, जबकि RLSP के भूदेव चौधरी को 30% वोट मिले। इस चुनाव में नोटा को 4.2% वोट मिले। नोटा एक ऐसा विकल्प है जिसके मतदान बटन दबाकर ये स्पष्ट करता है कि उसे इनमें से किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देना है। 2014 और 2019 दोनों चुनावों में LJP को सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में लीड मिली। अभी इस लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 झाझा और तारापुर में JDU के क्रमशः दामोदर रावत और राजीव सिंह चुने गए हैं।
सिकंदरा सुरक्षित से हम पार्टी के प्रफुल्ल कुमार मांझी, जमुई से बीजेपी के श्रेयसी सिंह और शेखपुरा से आरजेडी के विजय कुमार विधायक हैं। इस तरह 6 विधानसभा क्षेत्र में केवल 1 में ही राजद का विधायक है, बाकी 5 में एनडीए के विधायक हैं। पहले दौर का नॉमिनेशन भरने की तारीख गुरुवार 28 मार्च को समाप्त हो गई। जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान ने इस बार अपने उम्मीदवारी न भरकर अपने जीजा अरुण भारती को नॉमिनेशन भरवा दिया। देखिए हमारे संवाददाता की वीडियो रिपोर्ट। 40वां नंबर है लोकसभा क्षेत्र का और ये 40वां नंबर पर विकास में भी था और इस बार का सर्वे जो आया है उसमें जमुई लोकसभा क्षेत्र 40 लोकसभा क्षेत्र में 1 नंबर पर आया है। देखिए कई ऐसे कार्य हैं जो अभी भी पूरे होने बाकी हैं। मेडिकल कॉलेज है, रेलवे की 3000 करोड़ की हम लोग परियोजना लेकर आए हैं, वो ढंग से धरातल पर उतर जाएं, वो प्राथमिकता होगी। एंड देन कई ऐसी नई परियोजनाएं भी हैं जिसके लिए मैं प्रयासरत पिछले लंबे समय से रहा। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में उसको भी हम लोग धरातल पर उतारेंगे। उनका मुकाबला आरजेडी के अर्चना रविदास से है। अर्चना रविदास स्थानीय तो हैं परंतु राजनीति में अनम चेहरा हैं। जमुई क्षेत्र में रविदास जाति के लोगों को मत अनुपात बढ़ा है। उनकी उम्मीदवारी को तय करने की यही वजह हो सकती है। फिर देखिए हमारे संवाददाता की वीडियो रिपोर्ट। हमारे संवाददाता ने अर्चना रविदास से उनके नॉमिनेशन के ठीक बाद 28 मार्च को बातचीत की। सबसे पहले लोगों को पानी की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है, रोड की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत है। ये सब बेसिक चीज हम लोग पहले ध्यान देंगे और अगर हम लोग का हाथ मजबूत करेंगे जनता, हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग इसको। कितना चुनौती देखते हैं लोकसभा चुनाव को? चुनौती तो कुछ नहीं देख रहे हैं। जमुई की बेटी है तो जमुई के सारे भाई बंधु लोग सब मेरे साथ हैं। बहनोई से डर नहीं है? मतलब हम तो पहले भी बता चुके हैं कि उनको भोजन भात करा के अच्छे से भेज देंगे। कह रहा है कि बहन और बहनोई का यहाँ झगड़ा चल रहा है तो क्या लग रहा है कि जब बहन और बहनोई का झगड़ा होता है तो बहन ही हमेशा जीतती है। बहन से ही बहनोई है, बहनोई का कोई अस्तित्व नहीं है। अपने प्रारंभिक वक्तव्य में अर्चना ने संतुलित रूप से क्षेत्र के प्रश्नों पर टिप्पणी की। अरुण भारती इस क्षेत्र के लिए अनाम चेहरा है। जो कुछ लड़ाई है वो चिराग पासवान के चेहरे पर ही है। जमुई लोकसभा सीट एनडीए में लोजपा रामविलास के हिस्से गई थी। चिराग पासवान 10 वर्ष तक यहां एमपी रहे हैं। 10 वर्षों के दरमियान उनके कामों के बारे में जानकारी जुटाना पड़ता है। इस तरह पार्टी के उम्मीदवार और उनके रिश्तेदार को चिराग विरोधी मतों का सामना हो सकता है। दूसरी तरफ परिवार परंपरा से उम्मीदवार देने के पक्ष में बोलते हुए चिराग ने कहा कि ये पूरा क्षेत्र इनका परिवार है। इस तरह वह अपने परिवार के सदस्य को ही यहाँ से उम्मीदवार दे रहे हैं। इनको पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया ही इसीलिए क्योंकि जमुई मेरे लिए संसदीय क्षेत्र नहीं है, मेरा पारिवारिक रिश्ता है और मेरा अपना ही कोई, मेरे परिवार का ही कोई उस भावना से जमुई लोकसभा के लिए कार्य कर सकता है। ऐसे में मेरा विश्वास इस बात पर भी है कि मुझसे बेहतर सांसद एंड मोर इम्पोर्टेंटली मुझसे बेहतर बेटा ये जमुई की जनता के लिए साबित होंगे। सहयोग से इस क्षेत्र में आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप नहीं बनता है। देखना है कि यहाँ के मतदाता प्रतिनिधि बदलते हैं या पुराने पर ही अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। वीडियो को आप देखने के लिए YouTube पे जाएं और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर पर का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए कैमरा पर्सन साथी चंद्रशेखर के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के लिए।